हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। क्लैट 2025 आ चुका है। बिल्कुल लगभग दोस्तों, बोल रहा हूँ एक बार फिर से, बिल्कुल लगभग 6 महीने बचे हुए हैं। और अभी अगर प्रिपरेशन तैयार नहीं कर मतलब शुरू नहीं करी तो दिक्कत आगे हो सकती है। ऑफकोर्स वो तो बाकी आपकी इच्छा है कि आपको शुरू करनी है नहीं करनी है। तो ये वन शॉट वीडियो है, इसमें आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब तक करना है, क्योंकि दिस इज़ वन शॉट वीडियो। तो दोस्तों, अपन शुरू कहाँ से करेंगे। तो अभी करना क्या है, अब अपन को एक चीज़ समझनी चाहिए कि क्लैट में पहली चीज़ कितने मतलब हमारे कॉम्पिटिटर रहते हैं। देखो, फॉर्म भरते हैं अराउंड 65,000 स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं क्लैट का, जिसमें से 10,000 सीरियस रहते हैं। उनमें से एक आप हो दोस्तों, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना। तो अब अपन को समझना पड़ेगा कि अपन कौन सी स्टेज पे खड़े हैं। कुछ स्टेज की बात यहाँ पे ये है कि आपने कितनी प्रिपरेशन अब तक शुरू कर चुके हैं और कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, कितनी प्रिपरेशन आपकी बची हुई है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर दी होगी। कुछ होंगे जिनका 2 साल का कोर्स होगा, कुछ होंगे जो 1 ईयर का कोर्स होंगे, कुछ होंगे जो 6 मंथ के कोर्स होंगे। तो क्या आप लोग के बीच में कुछ डिफरेंस है? मैं बताऊँ तो हाँ, प्रिपरेशन को लेकर डिफरेंस है, फाइनल रिजल्ट को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप वो बनाने वाले हो। क्योंकि आप जब पेपर देने बैठोगे, बहुत सारे लोगों के अंदर दिमाग में रहेगा, यार पेपर करें ना करें, इतने मॉक में बेकार मार्क्स आए हैं, मॉक में अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मार्क्स बिगड़ गए बहुत से पेपर में, तो हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बड़ी चैन से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। हो सके तो अगर आपको कुछ स्पीड कम लगती है 1.5x पे आप करके इस वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्लैट प्रिपरेशन लास्ट 6 मंथ्स। तो क्या करना है, अभी हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि हम कौन सी स्टेज पर खड़े हैं। मैंने स्टेज की बात पहले कर ली, तो अभी हमें जैसे पता है कि अगर हम आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें चीज़ दिमाग में रखनी है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या हमारे पास सोर्सेस हो सकते हैं। सोर्सेस की वीडियो मैंने पहले बना चुकी है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, आप लोग को मिल जाएगी सोर्सेस एंड बुक्स फॉर क्लैट 2025, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, कहाँ से स्टार्ट करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या स्टार्ट करना है, पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट डिवीजन करना है। आपके पास मतलब कितने 5 या 6 उसमें सब्जेक्ट है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप कब तक क्लियर कर सकते हो? यू हैव 2 मंथ्स। अगर आप 2 मंथ के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आगे के 3 मंथ भी ले जा सकते हो, 4 भी ले जा सकते हो, पर आपको खत्म करना पड़ेगा। और ये आप कहाँ से करोगे? क्लैट का जो क्लैट कंसोर्शियम की जो वेबसाइट है, कंसोर्शियम ऑफ एनालिसिस, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। वो सिलेबस पे जाके आप उसको प्रिंट करा लीजिए, आपकी दीवार पे गाड़ लीजिए, आपकी दीवार पे चिपका लीजिए। वहाँ पे आप मार्क करते चलिए कि आपको क्या कर लिया है आपने और क्या आप क्या करने वाले हो। आपका डेली शेड्यूल होना ज़रूरी है। ये जो वीडियो बन रही है 12th के पर्सपेक्टिव से भी है कि मतलब आप 12th के साथ अगर क्लैट दे रहे हैं और अगर आप ड्रॉपर हैं, वो दोनों पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप 12th के साथ दे रहे हैं तो पहले आपको प्रेफरेंस सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप दोनों को साथ में लेके चलेंगे, कुछ लोग होते हैं जो लेके चलते हैं और निकल भी जाता है, लेकिन मैं उन लोगों में सोच कि एक ही चलेगा तो ही निकल पाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा लेते हैं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, 60-40 करना ही पड़ेगा। अगर आपको क्लैट प्रेफरेंस है तो हाँ, बहुत बढ़िया से आप प्रिपेयर कीजिए क्लैट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको साइड करना पड़ेगा 12th को। लेकिन हाँ, आपके पास 3 मंथ एक्स्ट्रा है, इतना याद रखिए। आपका क्लैट हो जाएगा तो आपके पास मार्च में एग्जाम होंगे, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप 12th के लिए बहुत आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन क्लैट के लिए आपके पास अभी 6 महीने हैं, और अगर आपका अभी निकल गया तब तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉपर में हालात हम समझते हैं कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है? सोर्सेस आपको पता है, सोर्सेस आपको पता चल चुके हैं। तो पहले हम आते हैं न्यूज़पेपर। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत बार बोला हूँ, बहुत से मेरे जिन लोग ने पहले मुझसे गाइडेंस मांगी है कि भैया कैसे करें, हो नहीं रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सो पहली चीज़, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। द हिंदू, एडिटोरियल, जो भी अलग अलग होते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, उनको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो है बेस है, ये नहीं पढ़े तो बहुत दिक्कत आ सकती है। और न्यूज़पेपर को सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है कि मन के लिए पढ़ लिया कि हाँ भाई ये रीडिंग कर ली, कुछ समझे है नहीं, बस हो गई है रीडिंग, ये नहीं करना पड़ेगी। अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो तो यू शुड मार्क द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि उसमें दिया क्या गया एक्चुअली। आप एनालिसिस देख सकते हो कहीं से, किसी यूट्यूब चैनल से आप 2-3 बार एनालिसिस देख सकते हो, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको जानना क्या उस एडिटोरियल से पढ़ करके, ठीक है ना। उससे आप वोकेबुलरी को भी मार्क कर सकते हो। वोकेबुलरी के लिए एक बुक आती है, बट पावर मेडिसिन नॉर्मल लिस्टिंग, उसको आप आने वाले 2 महीने में ख़त्म कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स होते हैं उसमें पर्टिकुलरली बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, बहुत से न्यू वर्ड्स होंगे, तो आप उसको कर सकते हो। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लैट जो है वो पहले जैसा नहीं आता, 2020 के पहले जैसा आता था कि 1 लाइनर रहते थे तो आपको मार्क करना पड़ता था, नहीं। अब रीडिंग बेस्ड है, पूरी रीडिंग करनी है। पिछले 4 साल से ऐसा होता आ रहा है, तो ऑफकोर्स जितनी रीडिंग करोगे उतना अच्छा आपसे होगा, और जितना अच्छा आपसे होगा उतना अच्छे मार्क्स आएंगे, और जितना अच्छे मार्क्स आएंगे उतना अच्छा एनएलयू मिलेगा। ऑफकोर्स आप करेंगे, मुझे उम्मीद है।
तो अपन को न्यूज़पेपर करना है। न्यूज़पेपर को बहुत ही ऐसे ही सिंपल तरीके से नहीं करना है, बल्कि थोड़ा एडवांस तरीके से करना है, ठीक है ना। क्लैट जो चीज़ मांगता है आपको वो चीज़ का जवाब आपको देना है। अपना जीके मतलब जीके तो नहीं, न्यूज़पेपर हो गया, दिस इज़ बेस। इसके अलावा क्या करना है, मॉक जो है आप लोग बोलेंगे भैया मॉक कब देने चाहिए, क्या लास्ट के 4 महीने में देने चाहिए, 3 महीने में देने चाहिए, या 1 महीने पहले देने चाहिए। ऐसा मत करना गलती, 6 महीने से पहले देने शुरू कर दो, ठीक है। ये 6 महीने हैं, इनमें आपको मॉक कब देना है रेगुलर। आप एक काम कर सकते हो, जो अभी के 2 मंथ है आप इनमें मतलब 1 वीक पर 1 मॉक दे सकते हो। इसके बाद आप अपने आप को शिफ्ट करोगे 2 मॉक्स पर वीक, और लास्ट का जो 1.5 महीना होगा 1.5 मंथ, उस पर आपको 3 मॉक्स पर वीक देने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको एक बात कही थी, 12th के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन हो सकता है, तो मेक श्योर आपके पास, जैसे आपके पास 6 वर्किंग डेज होते हैं, आपको 6 दिन स्कूल जाना है और आपके पास क्लैट के लिए टाइम नहीं निकल रहा है कि भैया मेरे पास यार टेस्ट का इशू आ रहा है कि टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, यार मेरे साथ मुझे प्रोजेक्ट सबमिशन करना है। भाई वो तो तुम कर लोगे ना, वो तो तुम कर सकते हो, बिकॉज तुमको पता है तुम लास्ट डे बैठ के ही तुम्हें काम करना है, और नहीं करना है तो जल्दी निपटा लेना, कोई दिक्कत की उसमें बात तो है नहीं। लेकिन क्लैट अगली बार भी मौका आएगा, लेकिन वो मौका अपन को क्यों चाहिए, अपन इसी मौके में काम कर लेते हैं ना। प्रॉपर होने की क्या ज़रूरत है जब इस बार तुम निकाल सकते हो। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हारे जिगर पे मुझे भरोसा है कि तुम निकाल सकते हो। दोस्तों ऑल द बेस्ट, और हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं अपनी। तो क्या करना है, मॉक टेस्ट पे अपन थे, तो मॉक टेस्ट आपको रेगुलर देना ही है, और एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक चीज़ बताई, अगर मॉक टेस्ट में अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूटते हैं तो उसको आप सेक्शनल टेस्ट की तरह दे सकते हो, और एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको अपनी गलतियाँ पता नहीं चलेंगी कि मैं गलतियाँ कर कहाँ रहा हूँ। सपोज मुझे अगर इन्फ्रेंस निकालना था, मैं तो भैया आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन करके बैठा हूँ ना, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एनालाइज करो, जहाँ आपने सही किया है आप उसको भी पढ़ो कि आपने सही क्यों किया था, और यहाँ पे सही के लिए लिखा क्या गया है, क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस आंसर, बिहाइंड दिस रीजनिंग, ठीक है। हमें वो चीज़ को समझना पड़ेगा, और अगर हम गलत करें हैं तब तो आपको पढ़ना ही है, और अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो आपको सेक्शनल टेस्ट बना के अटेम्प्ट करो, लेकिन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उन क्वेश्चंस को अपन छोड़ नहीं सकते हैं। और एक और चीज़, मॉक टेस्ट जब आप देते हो सो मेक श्योर ऐसा सबके लिए मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होती कि वो ऑफलाइन दे सकें, लेकिन अगर आपके पास, आपकी सिटी के पास अगर ऑफलाइन है तो आप ज़रूर जाके दीजिए। अगर आपके पास रीच है तो ऑफलाइन मॉक देने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे सेंटर पे जाके मॉक टेस्ट देते हो और बाकी जगह जब घर पे PDF निकाल के मॉक टेस्ट देते हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। सो मेक श्योर जब आप मॉक टेस्ट दोगे, ऑफलाइन दोगे, ठीक है ना। न्यूज़पेपर हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, अब क्या बचा, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कर ली थी कि आपको स्टार्टिंग के 2 या 3 मंथ में निपटारा कर देना है, क्योंकि उसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसे हम मेनली कहाँ से कंसिडर करेंगे, 2020 से, ठीक है, क्योंकि उसी के बाद रीडिंग बेस शुरू हुआ है। तो हमारे पास अभी क्या है, 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स है, वी आर सफिशिएंट टाइम। हम चाहें तो फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हमारा पूरा टारगेट होना चाहिए कि 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 120 हम अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि मार्क्स बढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट देकर कभी भी ये मत करना कि भैया 30 नंबर आए क्या करें, अरे भैया हमारे भी आए हैं, लोगों के भी आए हैं, 30 नंबर से ही शुरुआत होती है, 12 नंबर नेगेटिव में भी चले जाते हैं कभी कभी तो, लेकिन 30 से ही 104, 118 तक पहुँचता है ना। क्यों पहुँचता है, क्योंकि अपन एनएलयू चाहिए और टॉप ग्रेड पर, ठीक है ना। तो हम कहाँ पे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ देनी है, हमारा द हिंदू हो गया है, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया है। तो क्या करना है, बेसिक आप क्लियर कर लोगे 2 से 3 महीने, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 से 3 महीने में उसका निपटारा कर दो। 12th के साथ आपको करना ही पड़ेगा, मैं मानता हूँ कठिन होता है, ऑफकोर्स मुझसे नहीं निकला 12th के साथ, बट आप निकाल सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे साथ जो लोग हैं उन्होंने निकाला है, आप भी उतने काबिल हो, आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, तो आप उसको पूरी तरीके से निकाल सकते हो। 6 दिन रहता है, हो सकता है आप किसी दिन गैप मार लो, किसी दिन आपको लगता है जैसे सैटरडे को कम काम है, बहुत से स्कूलों में सैटरडे की छुट्टी रहती है, लेकिन आपको लगता है सैटरडे में कम काम है तो छुट्टी ले लो ना, क्या दिक्कत है, फ्री टाइम आपको मिलता है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज़्यादा घूमने फिरने का भी समय नहीं आपके पास, ठीक है ना। सो मेक श्योर घूमने फिरने को उतना समय मत देना, बल्कि वीडियो देख सकते हो कि हाँ भैया आज करंट ये छूट गया तो मैं ये कर सकता हूँ, आज की रीडिंग में ये थोड़ा मेरा बैकलॉग है तो उसको कवर कर सकते हैं ना। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट यार आपके पास कौन कौन से है, पहले तो करंट अफेयर्स। सो ऑफकोर्स ये जो लास्ट के 6 मंथ होते हैं उसमें भी लास्ट के 3 मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। जब हमारे क्लैट 2023 हुआ था, जो उसमें से 5 पैसेजेस थे वो लास्ट के 4 मंथ से थे, जब मैंने उसको एनालाइज किया, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो अभी से करंट अफेयर्स को वीकली रिवाइज करना, आप डेली उसके नोट्स बना सकते हो, आप डेली उसको कहीं से पढ़ सकते हो जहाँ से आप पढ़ रहे हो, और वीकली आप उसको रिवाइज करेंगे, मंथली आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी, ठीक है ना।
और जितना आपका 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स है, एक बार उसको जाके जो कंपेंडियम होंगे, अलग से एक रोज़ की वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ का पुराना करंट अफेयर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जो मंथली कंपेंडियम होंगे 2-3 बार उसको रीड कर लेना, लास्ट के मतलब अभी से करने लगना, ताकि आपको जो बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाए। आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे। सोर्सेस एंड बुक्स बता चुके हैं, वही सोर्सेस एंड बुक्स आपको रखने हैं, वही वीडियोस आपको रखनी है। और कुछ अगर लगता है, इंस्टाग्राम की आपको आईडी मिल जाएगी, तो आप उस पर कमेंट डीएम कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो, ठीक है ना। सो क्रिटिकल रीजनिंग आप समझ गए हैं, और इसके बाद लीगल रीजनिंग है, तो उसके लिए भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आई प्लीड ब्लॉग से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फॉर सोर्सेस फॉर द वीडियो, ठीक है। और इसके अलावा अपन को क्या करना है, व्हाट हैपेंड, सीआर हो गया, लीगल हो गया, करंट हो गया, द हिंदू हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक चीज़, क्लैट क्या है आज की डेट में, क्लैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हम जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सो द हिंदू का एडिटोरियल जब आप पढ़ते हो ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि अगर उनको आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, उनको अगर आप कवरेज दे पा रहे हो, तो अब तो बहुत बढ़िया है। और एडिटोरियल के बाद साइड में आप देखते हो कि जो मेन बात होता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, उनको भी पढ़ो। वो आपको एक परसेप्शन देंगे, आपको एक तैयारी देंगे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। इट विल हेल्प यू अ लॉट, जस्ट गो फॉर इट। किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ही किसी चीज़ को छोड़ना जब सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शनल टेस्ट अपन को देना है, अगर मॉक टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस बचते हैं। और इसके बाद आपको डेली तो देने ही है सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि आप जब तक उनको नहीं दोगे तब तक आपको एक आइडिया नहीं लगेगा क्वेश्चन इस सेक्शन पर्टिकुलर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बिकॉज समटाइम्स लोग मुझे मतलब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार भैया ये मुझे जो क्रिटिकल रीजनिंग है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें हम डिफरेंस कैसे करें, एक ही जैसा आंसर लगता है, एक ही जैसा आंसर मार्क कर देते हैं, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग गलत हो गया। सो अपन को ये गलतियाँ नहीं करनी है, दोनों डिफरेंट है, उनकी परसेप्शन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तब आंसर करना है अपन को, ठीक है। इसके बाद क्या, बेसिस मैंने आपको बता दिया, प्रेफरेंस भी आपको बता दिए, क्लैट या वो। सो दोस्तों, लास्ट 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कोशिश करना हो जाए, और आपको दिमाग में कुछ ऐसी टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये होगा तो ये छूट जाएगा, ये होगा तो ये छूट जाएगा। ब्रो, वंस यू गेट एन NLU ना, पीछे की घंटा फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, मैंने ये क्या छोड़ा है, एक बार निकल गया, क्या ही बात है ना। सो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट बिलो। और अगर कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का जवाब हम देंगे, ज़रूर देंगे, 100% देंगे, ये हमारा वादा है, हमारे वादे पर बने रहिएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।